आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वेल्थ है वो लैंड से कैसे आती है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें यहाँ पर और इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है लैंड से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड, उसके बारे में हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये वेल्थ का जो लैंड से कनेक्शन है वो कहाँ से शुरू हुआ। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में फ्रांसवा कोएज़ने थे, जो कि एक फार्म वर्कर के बेटे थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि जो वेल्थ है वो एग्रीकल्चर लैंड से जनरेट होती है। उसके पहले की अगर मैं बात करूं, जो भी इकोनॉमीज थी वो मेजरली एग्रीकल्चर ड्रिवन थी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, पर जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसकी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कम होती जाती है। अगर मैं आज 21st सेंचुरी की बात करूं तो यूएस इकोनॉमी देख लो, आप चाइनीज इकोनॉमी देख लो, किसी जमाने में ये लोग एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट थे। आज उनका प्रोडक्शन उस जमाने से कई गुना ज्यादा है, बट जो डिपेंडेंसी है, जो पॉपुलेशन उसमें इंगेज्ड है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, वो धीरे धीरे कम हुआ है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने इकोनॉमिकली इन दोनों इकोनॉमी पे देखा है। जैसे यूएस इकोनॉमी लगभग $29 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइनीज $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और इंडिया अभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो कि हमारा एम है 5 ट्रिलियन पहुंचने का। अब यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, इस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वापस से हम 16th और 17th सेंचुरी की बात करते हैं। फ्रांसवा कोएज़नी ने जो फाउंडेशन रखी थी आपकी नेचुरल ऑर्डर की, जिसे बाद में फिजियोक्रेट्स के बारे में बोला गया। फ्रांसवा कोएज़नी का कहना था, जो मर्केंटलिस्ट थे इससे पहले, वो कहते थे कि जो वेल्थ है वो गोल्ड और सिल्वर में है, मतलब बुलियंस में, जो सिक्के आते थे, प्रेशियस मेटल आते थे। पर कोएज़नी ने कहा कि जो वेल्थ है वो एग्रीकल्चर लैंड से है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में कैपेसिटी है सरप्लस प्रोड्यूस करने की। अब यहाँ पे हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, लॉजिक बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर में वो कैपेसिटी है क्योंकि वो नेचर की तरफ से, मतलब बारिश हो रही है तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है, लैंड है उसका कोई कॉस्ट नहीं है। इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमको इनपुट और आउटपुट का रेशो बिठाना पड़ता है, तब जाके हम सरप्लस की बात करते हैं। अब 17th 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब हमको पता चला कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम सरप्लस क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके पहले तक सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कैपेसिटी थी सरप्लस प्रोड्यूस करने की। तो यहां से बात ये आती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफी स्पीड से ग्रो कर रहा था। वो स्पीड से ग्रो करने के बाद जो सरप्लस जनरेट कर रही थी इकोनॉमी, जिससे लोगों की वेलबींग, वॉर फंड होती थी उस टाइम, और जो भी आर्मी से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो उसके द्वारा किए जाते थे, क्योंकि मेनली फूड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए। ग्रेजुअली जैसे जैसे इकोनॉमीज आगे बढ़ती गई, डेवलप होती गई, तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने यह भी बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर से भी हम सरप्लस जनरेट कर सकते हैं। पर यहां बात आती है डेवलपमेंट की। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1947 में इंडिया आजाद हुआ। उसके बाद 1950s से हमने प्लानिंग की प्रोसेस चालू की, और जब 1950s से हमने प्लानिंग की प्रोसेस चालू की तो हमारा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका फोकस ही था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस हमने तो किया, पर हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में मैन्युफैक्चरिंग पे अचानक से फोकस कर दिया। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी इकोनॉमीज की, जैसे कि चाइना हमारा पड़ोसी, कल्चरल रेवोल्यूशन 1949 में आया। उन्होंने 1949 से लेकर 1978 तक, जब तक उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी नहीं अनाउंस की डेंग जियाओपिंग के द्वारा, तब तक उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस किया और वहां पे सरप्लस क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि उनको सरप्लस बाद में मैन्युफैक्चरिंग में काम आया। और जो लो लेबर कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग थी, उससे चाइना वर्ल्ड का सप्लायर भी बना। तो यहाँ पे कई थ्योरीज ऐसी आती हैं कि क्या हमको एक ही चीज पे फोकस करके वहां से सरप्लस क्रिएट करके फिर दूसरी जगह जाना चाहिए। पर वहीं मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का फोकस हमेशा डाइवर्टेड रहा, पहले एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड था बिफोर 1991 कि जब इकोनॉमी ओपन हुई 1991 में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो उसको कंपटीशन जो फॉरेन से आया, जो प्राइवेट सेक्टर से आया, वो हैंडल नहीं कर पाया। और आज भी अगर हम देखें तो 2014 से मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है,
उसको लगभग 10 साल हो गए हैं। आज हम 2025 में जब बैठे हैं तो 10 साल से ज़्यादा उस प्रोग्राम को हो गए हैं, स्टिल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो कौन सा मॉडल बेस्ट रहा है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो हम किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं और वहाँ से हम जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली क्रिकेट खेलते टाइम सिर्फ बैटिंग पे ध्यान देता है, अपने क्रिकेट पे ध्यान देता है, बाकी सारी चीज़ें उसके आसपास रिवॉल्व होती हैं। पर वही अगर मैं बात करूं एक इकोनॉमी की, अगर एक इकोनॉमी एक सेक्टर पे फोकस करेगी तो वहां का सरप्लस हर जगह फ्लरिश होता है। लेटर ऑन जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये भी कहा है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा फोकस रहता है तो उससे गरीबी भी रिड्यूस होती है और कई हद तक ये देखा भी गया कि गरीबी हम इरेडिकेट भी कर पाए। इंडिया भी एक एग्जाम्पल है। मनरेगा उसमें बहुत बड़ी स्कीम है जो एम्प्लॉयमेंट की है, जो रूरल एरिया और एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर में इंगेज लेबर नहीं है उनके लिए थी। तो कहीं ना कहीं हमने सरप्लस लेबर हमारा एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज तक तो लेके आए, पर वहां पर क्वेश्चन आ जाता है स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर आज जो हमारा है, क्या वेल्थ लैंड से आती है, तो उसका आंसर है यस। क्योंकि कहीं भी अगर हम देखें, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, अगर मैं रशिया की बात कर लूँ, ऑल्दो हमारी इकोनॉमी रशिया से साइज में कई गुना ज्यादा है, बट लैंड एरिया जो रशिया के पास है उससे नेचुरल रिसोर्सेज का एक एडवांटेज मिलता है। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा कि लैंड इज इंपॉर्टेंट। वहीं अगर मैं एडम स्मिथ की बात करूं तो एडम स्मिथ ने कहा था कि लैंड तो है ही, पर लेबर है जो सरप्लस क्रिएट करता है। फिर बाद में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थियोडोर शुल्स ने भी ये कहा था कि धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर से इकोनॉमी मूव होती है तो सरप्लस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर सारी चीजें सरप्लस क्रिएट करने की है। अगर देश को आगे बढ़ना है तो इंडिया को यहाँ से सरप्लस क्रिएट करना होगा, वेदर वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो या सर्विस सेक्टर से हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह इकोनॉमी फंक्शन करती है और किस तरह इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है।